सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में 1 महीने से 2-4-5 दिन ज़्यादा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना। तो उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम आरओ में लगे थे, है ना। तो अभी का जो ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम यूपी पीसीएस, अभी आप जानते हैं कि आपका जो पीसीएस प्रीलिम है, ठीक है, वो भी आने वाला है और आपका पेट भी है, ठीक। तो पेट आपका हो जाएगा पहले, ठीक, और पीसीएस है आपका 1 महीने बाद, है ना। तो एक ऐसा स्ट्रेटजी और ऐसा सिलेबस देखें जिससे हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें, है ना। ये है आपका पेट का सिलेबस। उसके थ्रू मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें जो आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है पहला पॉइंट, ठीक। तो ये चीज़ें तो आप उसमें भी पढ़ेंगे, चाहे आप यूपी पीसीएस दें या फिर कोई अदर एग्जाम दें। तो जीएस के तौर पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक कल्चर हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य जो वंश हो गया, गुप्त हो गया, हर्षवर्धन काल हो गया, राजपूत काल हो गया, है ना, सल्तनत काल हो गया, मराठा, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से भी पढ़नी है ना, क्योंकि आपको पीसीएस देना है। तो आप इनको प्रायोरिटी दें, इनको पहले ख़त्म करें, है ना। ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, ये आपका हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि अच्छा खासा इसका पोर्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गए, और ये स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ये यहाँ से। ये आपका 5 नंबर का ये हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। इसमें हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 नंबर का है। और ये आपकी जो इंडियन हिस्ट्री जो है ये भी आपका 5 नंबर की है, ठीक। अगला हो गया आपका 10 नंबर का, जो आप कंबाइन करके पढ़ेंगे पीसीएस के लिए भी, ठीक है। ये आपका हो गया इधर ज्योग्राफी में भी आपको ये सारी चीज़ें आपको पीसीएस के लिए पढ़नी है, चाहे आप भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो, नदियाँ पढ़ रहे हो, भूजल पढ़ रहे हो, है ना, पर्वत पहाड़ हिमनद हो, मरुस्थल हो, वन हो, खनिज क्षेत्र हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं एज अ एस्पिरेंट ऑफ यूपी पीसीएस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 5 नंबर आपका इधर से हो गया, 5 नंबर इधर से हो गया, 5 नंबर ये हो गया इंडियन हिस्ट्री का, 5 नंबर नेशनल मूवमेंट का, 5 नंबर भूगोल का। अब बात है आपकी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी आप यही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ आपको यहाँ सिलेबस में दे रखी है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था जो है 1947 से 1951 तक पढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निजी और सार्वजनिक और क्षेत्र क्या होता है, हरित क्रांति क्या होती है, दुग्ध ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, कब हुआ, सुधार क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें भी पढ़ेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात से आर्थिक सुधार और कृषि सुरक्षा, ठीक है। ये 14 के यहाँ पे 2024 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे तो पढ़ेंगे बिल्कुल एज इट इज़, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे ही, ठीक है। आपको भारत का संविधान की विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी, डीपीएस भी पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संसदीय प्रणाली क्या होती है, संघीय प्रणाली क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और हो गया न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये सारी चीज़ें भी आपको पॉलिटी में पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से आपको 25 नंबर मिल गए इस चीज़ के। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें, ये देखिए, ये है आपका सामान्य, जो यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, सॉरी, ये सामान्य साइंस जो है, विज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू और ये अभी जो आपका 2023 में पेपर हुआ था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी। बस मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कैसे कोलैबोरेट करके पढ़ सकते हैं दोनों चीज़ों को, है ना। ये हो गया। अगला यहाँ पे देखिए, अपने साइंस का 6 नंबर हो गया, ठीक, सॉरी 6ठा टॉपिक आपका हो गया इसका साइंस का सब्जेक्ट, और 5 नंबर यहाँ से हो गए, तो 30 नंबर का ये हो गया, ठीक। फिर अगला यहाँ पे है प्रारंभिक जो अंकगणित है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, इसको कैसे देखेंगे। ये अगर आप पीसीएस का सीसैट देंगे, उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल अगर आपने देखा होगा पीसीएस का, तो अभी हिंदी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, है ना, और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कम हो गए थे, है ना। तो ये हमने देख लिया कि इसमें से क्या कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आप पीसीएस देंगे तो औसत भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्गमूल भी पढ़ना पड़ेगा, प्रतिशत भी पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपको साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, ये थोड़ा इससे पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक है ना। तो आप इसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रीलिम्स में रह जाएंगे पीसीएस की, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। रही बात सामान्य हिंदी की, ये भी आपके पीसीएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा। इससे भी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो संधि भी आपसे पूछा जाता है ना, संधि विच्छेद करके क्वेश्चन आते हैं, विलोम भी पूछा जाता है, पर्यायवाची भी पूछता है, वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, सामान्य शुद्धियाँ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको, भिन्नार्थक शब्द, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है ना। क्या नहीं पूछता है उसमें, बस ये लिंग वाला और ये लेखक और रचनाएं, गद्य और पद,
ठीक है, ये नहीं पूछता है। उसके दूसरा यहाँ पे एक जो गद्यांश का भी देखिए, यहाँ पे आपको गद्यांश दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश का, ये भी आपसे पूछता है पीसीएस में ही, है ना। तो अब ये 2 चीज़ें आपको एक्सेल करनी पड़ेंगी पेट के लिए, और ये भी आपको सेम चीज़ें आपको करनी है। अभी मैं आपको और दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश हो गई। जनरल इंग्लिश भी आपसे पीसीएस में पूछता है, सीसैट के क्वेश्चन उसमें आपको व्याकरण में, जैसे कि कहाँ प्रीपोजिशन लगनी है, कहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगनी है, सेंटेंस को शुद्ध करके लिखना है, आपको ऊपर एक गलत सेंटेंस दे रखा होगा इस तरीके से। और क्या अपठित गद्यांश, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ देते हैं पूरा, है ना, उससे नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन ढूंढना रहता है। तो ये चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको भाई अगर पीसीएस करना है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। फिर अभी आपका ये यहाँ पे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग भी आपके पीसीएस में आएगी, क्रम रैंकिंग आएगा, संबंध आएंगे, ठीक है, कैलेंडर पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव पूछे जाएंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी आएगा, तर्क और विश्लेषण भी आएगा, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें से भी आपको आपके पीसीएस, उसमें पीसीएस प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होगी। अब इधर देखिए करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो चाहे कुछ भी दे रहे हो, है ना, करंट अफेयर तो हर जगह चलता है। ये कितने का, 10 नंबर का इधर यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल रहा है। तो आपको कितना करंट अफेयर पढ़ना है। अभी आपने अगर आर देखा होगा तो वहाँ का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, मतलब पूरा गेम चेंजर, कैसे क्या तैयारी हुई थी और कहाँ एग्जाम में ऐसे केबीसी वाले क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे देता है ना, कि कौन सा राइट कौन सा, ऐसे नहीं होता यार, मतलब क्या बताया जाए अब, है ना। अब आयोग को कुछ नहीं कर सकते, खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा हर तरह से आयोग के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो गया, ये भी आपके भारत के पड़ोसी देश, इधर हो गया आपका ये देश और राजधानी मुद्रा। ये आपको अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे ना, तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हो गया, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आपको ये भी आपको पीसीएस के लिए पढ़ना, कुछ अलग करना ही नहीं है आपको। खेल हो गया, सांस्कृतिक कला और संस्कृति हो गया, पर्यटन हो गया, सब कुछ आपको पीसीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा। एज इट, मतलब वहाँ पर इतना क्लैरिफाई नहीं दिया होता कि आपको यही पढ़ना, यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि आपको ये पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपको पीसीएस में नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको ग्राफ, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का होता है, 2 ग्राफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपठित गंधांश है ये भी आपको मिलेगा उसमें पीसीएस में, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे आपको 1 नंबर का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो 1 ही नंबर का होगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन देंगे उस हिसाब से होगा। यहाँ पे आपको का 10 नंबर का है और 2 गद्यांश है, मतलब यानी कि 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ डिफरेंट है, समझ रहे हैं, मतलब ग्राफ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिकाएँ, ठीक है, ये चीज़ आपको डिफरेंट पढ़नी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें हो गई जो आपको अलग से करनी पड़ेंगी आपको पेट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के मैं आपको, जैसे आपकी ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जो हो गई, ये सारी चीज़ें फर्स्ट 2, 3, 4 हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें तो मैं करवाऊँगी ही। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें करवाऊँगी। मैं बस आपको ये ग्राफ और ये 2 चीज़ें नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना, मतलब इस तरीके से मैंने ग्राफ वगैरह कभी प्रिपेयर नहीं किया या चीज़ें की नहीं, तो मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आप कोई अच्छी कोचिंग वगैरह जो कुछ भी कोई पढ़ाता हो तो वहाँ से इसको कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं खुद भी करूँगी और आपको भी अच्छे से करवाऊँगी, है ना, क्योंकि ये हमने कर रखी हैं। पेट भी अच्छा होता है, तो यहाँ से, क्योंकि पेट से बहुत सारी वैकेंसीज आपको 2026 में और लास्ट आपका 25 में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आपको हाई कोर्ट की हो, चाहे आपके लेखपाल हो, या और भी अदर बहुत सारी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी आएंगी आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिलेंगी। तो आप इसको कर सकते हैं, है ना, अच्छा करियर ऑप्शन है यहाँ पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको जो भी चीज़ें पूछनी है या जो कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।